हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। हमारी 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर्स चल रहा था, एक्सरसाइज 1.1। और ये बहुत लंबी एक्सरसाइज हो गई है। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उनको देखे बिना ये वीडियो समझ नहीं आएगी। स्पेशली द टॉपिक वीडियो, जो सबसे फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, वो देखे बगैर तो आपका इस क्लास में होना बेकार है। तो इसलिए अभी इस क्लास को बंद करो और जल्दी से जाके पहले वो टॉपिक्स वीडियो देखो, टॉपिक समझो, और फिर इस क्लास में बचे कुछ जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं कुछ, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद इनको समझने के लिए आप आ सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 का। एग्जाम्पल्स हमने सारे किए हैं, टॉपिक हमने अच्छे से समझा है, और अब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। इस वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी। पहले जो वीडियोस जिन्होंने देखे हैं वो तो इनका तो मन ही नहीं कर रहा होगा, हम खुद कर लेंगे, इतनी बार कर चुके हैं इसको। और जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखी उनको वैसे भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए अभी जाके देख लो। 12 दिया है, 15 एंड 21। इनका क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। करो। 2 की टेबल में जाएगा 6 टाइम्स, 2 की टेबल में जाएगा 3 टाइम्स, 3 की टेबल में जाएगा 1 टाइम। 15 3 की टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में नहीं जाएगा। 5 टाइम्स, 5 की टेबल में जाएगा 1 टाइम। 21 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा 7 टाइम्स, 7 की टेबल में जाएगा 1 टाइम। 3 का मैंने बताया था, तीनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ। लिखो। 12 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5। और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। कर दिया। HCF तीनों में कॉमन देखना है, 2 नहीं है, 3 तीनों में है बस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। एलसीएम सारी टर्म्स 2, 3, 5, 7। मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, 3 की इधर एक बार, इधर एक बार, इधर एक बार 1, 5 की 1, 7 की 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसे सॉल्व करना, एलसीएम आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। सेवेंटीन 23 एंड 29। तो करो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पता है 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 29 3 से भी नहीं जाएगा शायद, 29 भी प्राइम नंबर है। ठीक है। तो HCF निकालते वक्त क्या करते हैं, तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है कॉमन, ना 17, ना 23, ना 29, कॉमन ही कुछ नहीं है। तो HCF, एक सेकेंड, 0 मत लिखना, आपको गलती से लिख दिया था। 17 को क्या लिखते हैं, 17 इंटू 1। किसी के तो प्रोडक्ट में लिखोगे,
23 को क्या लिखते हैं, इधर भी जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे इनमें भी 1 कॉमन है, 1 रहेगा, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ 1 है, लेकिन जब हम कॉमन लोगे आप तीन में आपको 1 मिलेगा, ये तो हमेशा कॉमन रहेगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 3, तो इसलिए हम 1 को मेंशन नहीं करते। लेकिन जहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ 1 रहेगा। अब HCF क्या होगा, कॉमन तीनों में कुछ नहीं है पर 1 तो है, और LCM सारे नंबर्स रहते हैं मैक्सिमम पावर के साथ, यानी कि ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है थर्ड पार्ट, 8, 9 एंड 25। एट 2 की टेबल में 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 1 टाइम, 3 की टेबल में 3 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 टाइम, 5 की टेबल में 1 टाइम। 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3, 5 25, 5 इंटू 5। HCF निकालो, कॉमन कुछ नहीं है, 1 है। LCM 2 3 5 with their maximum powers 3 2 2, 8 9 25। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपको LCM मिल जाएगा। थक गए हम इसको कर करके प्राइम फैक्टराइजेशन को। अब मुझे 1% नहीं लगता कि किसी को भी इसमें दिक्कत है, तो फिर उसको 10th क्लास में कोई नहीं बता सकता। अब आपको देखो थ्योरम बताया कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया। HCF दे रखा है 2 नंबर्स का, 306 एंड 657। तो 2 नंबर हैं और दोनों का HCF क्या है, 9। तो अब LCM बता दो। एक तरीका क्या है, लॉन्ग मेथड है, 306 यहाँ लिखोगे, 657 यहाँ लिखोगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर LCM निकालोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। एक चीज़ निकलने के बाद दूसरी चीज़ में दिक्कत ही नहीं होती है। और HCF निकालना तो इजी भी होता है। देखा ये करना क्या होता है HCF में, कॉमन देखा, मैक्सिमम बार लिखा, HCF आ गया। अब आपको HCF दिया है भाई है और LCM निकालना है। लगा दो थ्योरम, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 306 एंड 657। HCF क्या है, 9 इंटू LCM। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4, 9 इंटू LCM 306 इंटू 657। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9, 3 3 9, 3 की टेबल में 102 आएगा, 34। तो क्या हो गया LCM, 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, आपका LCM आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एग्जाम्पल किया था हमने। चेक करना है कि 6 की पावर n कभी 0 से एंड होगा या नहीं, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। हमने बताया था 0 एंड में लेके आना है, यानी अगर इसके एंड में 0 कभी ना कभी आता है
तो ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसके एंड में 0 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 इसका फैक्टर है, और फैक्टर भी है तो 5 प्राइम नंबर है, तो यानी 5 इसका प्राइम फैक्टर है। और अब प्राइम फैक्टर है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। तो कर लेते हैं, 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 6n कुछ भी हो, मान ली हमने n बनना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा 2, 3 टाइम्स 3 1 टाइम, यानी 6 को कैसे लिखोगे 2 × 3। अब अगर 6 की पावर 4 हो तो इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इस 6 को अगर हम 2 × 3 लिखेंगे तो इसको भी 2 × 3 लिखेंगे, इसको भी 2 × 3 लिखेंगे, इसको भी 2 × 3 लिखेंगे, जिसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है। हमने क्या बोला, अगर एंड में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या देगा, एंड होगा 0 के साथ। If it will end with 0, then it should be divisible by 5 and divisible by 5, it means 5 will be in prime factorization of 6 की पावर n, but prime factorization of 6 की पावर n consist only 2 and 3 as prime factors. So it is not possible that 6 to the power n will end with 0 digit। राइटिंग थोड़ी गंदी है, इससे काम चलाओ, वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 13 + 13 and 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 या सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, यानी कि कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं
इसके अलावा कुछ नहीं, या तो ये सिर्फ यहाँ पे खुद रहेगा और 1 रहेगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इनको पूछ रहा है ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों है, और कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। यहाँ प्लस के फॉर्म में आ रहा है तो हमें इस प्लस को हटाना है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ए को देखो हमें प्लस वाला हटाना है तो प्लस को टर्म को सबसे छोटा कर देते हैं। प्लस में कौन है, 13 है। 13 को सबसे छोटा कैसे करेंगे, 13 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो पूरी टर्म को 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम इस 13 को क्या करते हैं, यहाँ से हटा के इसके अंदर भेज देते हैं। 13 से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो क्या बचेगा, जब इसको 13 से डिवाइड करोगे, एक सेकेंड यहाँ पे अलग से लिख लो एक बार, 17 इंटू 11 इंटू 13 अपॉन 13 प्लस 13 अपॉन 13। ये 13 से 13 कैंसिल, ये 13 से 13 कैंसिल, ये 13 अभी भी बाहर है। अंदर बचेगा 17 इंटू 11 प्लस, एक सेकेंड, 17 कैसे हो गया, 7 था, 7 इंटू 11 प्लस 1 यानी 13 इंटू 77 प्लस 1 78। यानी ये जो नंबर है ये क्या है, 13 इंटू 78 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। हमने क्या बोला, सिर्फ 2 नंबर यानी एक नंबर और एक 1, सिर्फ 2 नंबर से मिलके बनना चाहिए। ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। 78 को आप और फैक्टराइज कर दोगे, लेकिन ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में आएंगे, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं रहा, इट्स अ कंपोजिट नंबर। 78 को फैक्टराइज करके लिखना है तो फैक्टराइज करके लिख दो। प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, ये 6 1 7 2 9 18, 3 13 टाइम्स 13 1 2 3 एंड 13। है ये प्राइम, इतने सारे नंबर्स मिलके प्राइम नंबर थोड़ी बनाते हैं। अब ये मत कहना इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर बन जाएगा और एक 1। प्राइम नंबर रहना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम ही नहीं रहेगा ये तो। अभी प्राइम नंबर कैसे आ रहे हैं, 2 3 13 एंड 1 13, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। वैसे ही बी को लोगे 7 6 5 4, इसको किससे डिवाइड करेंगे, प्लस हटाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 रहेगा बाहर, और पहली वाली टर्म को 5 से डिवाइड करोगे 5 कैंसिल हो जाएगा। लिखूँ क्या, लिख देते हैं, चलो 7 6 5 4 3 2 1, नीचे 5 रहेगा प्लस 5 बाय 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 बाहर है। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करना, इसमें प्लस करना, जो भी होगा 5 के साथ उसे फैक्टराइज करोगे, जो भी आपका निकलेगा 5 इंटू 1 इंटू जो भी आपका आएगा, प्राइम नंबर तो नहीं आने वाला। प्राइम नंबर में जब आप इन सबको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर में लिखोगे तो एक से ज़्यादा प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, कंपोजिट है।
अब बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर देते हैं, और जो लिख रहे हैं वो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो। इतना ही एरिया चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने में। वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को उसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, और सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने टाइम बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? समझना ध्यान से। सोनिया 18 मिनट में ट्रेवल कर रही है, यानी पहले 18 मिनट में सोनिया वापस यहाँ पे आएगी। फिर कब आएगी? 18 2 टाइम्स में आएगी, फिर 3 टाइम्स में आएगी, फिर 4 टाइम्स में आएगी। ऐसे करके 18 के मल्टीपल्स में सोनिया वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगी। रवि 12 के मल्टीपल्स में पहुँचेगा, मतलब पहले 12 मिनट्स में पहुँचेगा, फिर सेकेंड राउंड में कंप्लीट करेगा, 24 मिनट्स में करेगा। ऐसे करके ये कितने मिनट्स में कवर करेगा? 12 के मल्टीपल्स में ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। हमको ये बताना है कि दोनों एक साथ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। ये 18 मिनट में जब यहाँ होगी तो रवि कहीं और होगा, तो हमें यही बताना है कि कब दोनों सेम पोजीशन पे वापस पहुँचेंगे। तो हैं क्या ये? मैंने अभी बताया मल्टीपल। ये क्या है? कितने टाइम में पहुँच रही है ये यहाँ? 18 के मल्टीपल्स में, ये 12 के मल्टीपल्स में पहुँच रहा है। और हमको दोनों का क्या बताना है? कॉमन टाइम बताना है, और सबसे कम टाइम बताना है, कम से कम कितने समय में पहुँच रहे हैं। कम लीस्ट कॉमन सी मल्टीपल एम, यानी आपको एलसीएम निकालना है किसका? इन 18 एंड 12 का। 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 12 का निकालोगे 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। आ गया एलसीएम। 2 3 दो ही टर्म्स हैं। 2 की मैक्सिमम पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9 एंड 4 सा 36। यानी कि 36 मिनट बाद दोनों वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। इंटरेस्टिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 की ख़त्म होती है यहीं। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे।